जोधपुर ग्रामीण पुलिस व दिव्या मदेरणा के बीच जो ट्विटर वार शुरू हुआ था वो अब एक कदम आगे बढ़ चुका है और अब मामला एडिशनल एसपी के ऑफिस तक पहुंच चुका है। ट्विटर पर यह सब कुछ शुरू हुआ, लेकिन दिव्या मदेरणा खुद ही अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंच गई। जोधपुर के ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के बीच जो ट्विटर वार चल रहा है उसमें आज दिव्या मदेरणा एडिशनल एसपी गोपाल सिंह लाखावत से मिली। यहां दिव्या मदेरणा ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने जो ट्विटर पर लिखा कि आपने जो वोटर को गाड़ी में बैठाया वो नियम विरुद्ध था, उस मामले में दिव्या ने कहा कि अगर मेरे से गलती हुई है तो मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हूं, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी दिव्या मदेरणा ने खुद ही पुलिस को कह दिया कि मेरे से अगर गलती हुई है और जोधपुर ग्रामीण की पुलिस ट्विटर पर यह मान रही है कि मैंने गलती करी तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इस मामले में जोधपुर पुलिस ने खुद ही बताया कि 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में मेरा मुचलका भरिए, क्योंकि गैर जमानती तो ये मामला है नहीं, तुरंत ही जमानत हो जाएगी। तो मुझे मेरे कागज में साथ लेकर आई हूँ आरसी सहित ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो मुझे तुरंत ही मुचलका भरिए, मुझे जमानत दीजिए। दरअसल ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा पर गोपालगढ़ में जो कोऑपरेटिव चुनाव हुआ था उस दौरान जानलेवा हमला हुआ था। उस मामले में पुलिस ने खुद ही संज्ञान लेते हुए एक मुकदमा गोपालगढ़ थाने में दर्ज किया था। अब इसकी जांच एडिशनल एसपी गोपाल सिंह लाखावत द्वारा की जा रही है। इसी मामले में दिव्या मदेरणा एडिशनल एसपी के पास पहुंची और जो ट्विटर पर वार चल रहा है वो एक कदम आगे बढ़ते हुए एडिशनल एसपी के ऑफिस तक पहुंच गया। यहाँ दिव्या मदेरणा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कई आरोप पुलिस पर लगाए, विशेषकर जोधपुर ग्रामीण के जो एसपी है धर्मेंद्र यादव उन्हें लपेटा। और दिव्या मदेरणा ने कहा कि उस मामले में जोधपुर पुलिस ने खुद ही स्वतः एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिव्या ने कहा कि कुछ दिन पहले धनारी कला में जो घटना हुई उस पूरे मामले में मैंने आईजी से बात की और वक्तव्य दिया था कि गाड़ी के कांच तोड़े गए, जिसमें रंगदारी व फिरौती का मुकदमा दर्ज कर लिया। मेरा प्रश्न यह था कि उस समय एसपी धर्मेंद्र यादव थे जब कोऑपरेटिव चुनाव के दौरान वो घटना हुई, वो कौन सी वो घटना बड़ी थी या धनारी कला वाली घटना बड़ी थी, यह दिव्या मदेरणा ने सवाल किया। साथ ही दिव्या ने कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, ये सूचना मैंने दी थी। पूरे मामले में पुलिस ने खुद ही मुकदमा दर्ज किया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी पूरे मामले में दिव्या मदेरणा ने ट्विटर वार छेड़ दिया और अब ये एडिशनल एसपी के ऑफिस तक पहुंच गया। दिव्या ने कहा कि मुझे गिरफ्तार भी करो। दिव्या मदेरणा व एसपी धर्मेंद्र यादव के बीच जो घटनाक्रम चल रहा है वो लगातार बढ़ रहा है। आगे आप दिव्या मदेरणा को सुनिए कि खुद दिव्या मदेरणा ने एडिशनल एसपी से मिलने के बाद मीडिया से क्या कहा। आप सबको पता है कि करीबन 1 साल पहले भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के मार्केटिंग के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव था तो मेरी गाड़ी के ऊपर पुलिस की सुरक्षा, जो कि स्वयं धर्मेंद्र यादव यही एसपी है, इन्होंने मुझे प्रदान करी थी, उसमें मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था जिसके वीडियोस वायरल हुए थे। जिस मुद्दे को मैंने दोबारा उठाया था क्योंकि धनारी कल्ला की एक मुद्दा जो कल घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जिसके समक्ष मैं आईजी से मिली थी और मैंने आप सबको वक्तव्य दिया था, उसमें एक खड़ी गाड़ी के फॉर्च्यूनर के कांच तोड़े जाते हैं और 4 एफआईआर होती हैं जिसमें रंगदारी, लूट और फिरौती जैसी संगीन आरोपों में दर्ज की जाती है। तो मेरा प्रश्न था कि उस वक्त भी एसपी आप थे, आज भी एसपी ऐसे हैं, कौन सी ज्यादा घटना संगीन है कि एक महिला विधायक, वो भी सत्ता की थी, हो सकता है विपक्ष में तो वो तो काम नहीं करें, गाड़ी में बैठी थी, मैंने सूचना दी थी कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होगा। एक व्यक्ति है मनीष खदार जिनका विड्रॉल कराना है, 2 सड़कें बंद हो चुकी हैं, 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे इनपुट है, मुझे पूरी उसके अंदर पूरी रपट रोज नामचा वगैरह डले में पूरा मुझे आगे पीछे सुरक्षा दी जाती है। उस कैंडिडेट का हमें विड्रॉल कराना होता है और हमारे पे अटैक हो जाता है। एक खड़ी गाड़ी के कांच तोड़ना संगीन है या एक किसी महिला का गाड़ी में बैठकर चौतरफा लाठियों से ठुकना, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं होना ज्यादा संगीन क्या? उसके ऊपर जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने
अपने अधिकृत हैंडल से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि वो जो कोऑपरेटिव चुनाव की घटना हुई थी, दिव्या मदेरणा अपनी एक गाड़ी में अपने एक वोटर को लेकर जा रही थी जो कि नियम विरुद्ध है और इसलिए ये घटना हुई और इसमें कार्रवाई जारी है। ये फाइल आपको ध्यान होगा, मैंने मुद्दा उठाया था कि यहाँ से पहले सिरोही ट्रांसफर कर दी गई थी और कोई अरेस्ट नहीं हुई। जब जोधपुर ग्रामीण का अधिकृत हैंडल ये कहता है कार्रवाई जारी है, तो इसका मतलब उनके अधीन है। उसके बाद जब मैंने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये पूछा कि कौन सी नियमावली है, कौन सा एक मैनुअल है जिसमें मैंने अपराध पाया जाता है, आप उसको अपराध की श्रेणी में मानेंगे कि वोटर या कोई मेरे साथ जा रहा है और मेरी गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो मैंने अपराध किया है या उल्लंघन किया है किसी नियम का। तो उन्होंने आरपी एक्ट सेक्शन 133 का उल्लेख किया ट्वीट के ऊपर। मैंने उस पर फिर 2 दिन प्रश्न पूछे और साफ सूंघ गया। मैंने पुलिस हेल्प डेस्क राजस्थान को भी पूछा और इनको भी पूछा कि आपने आज तक अभी आपने एमपी के चुनाव कराए, यही एसपी थे। आपने 2023 के एमएलए के चुनाव कराए, यही एसपी हैं। कितने 123 के मामले आपके सामने आए जिसका उल्लंघन किया हो, उसमें आपने कितनों पे कार्रवाई करी, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने राजस्थान पुलिस को भी किया है कि अभी एमपी के चुनाव हुए, पहले फेज में 19 अप्रैल को और दूसरे फेज में 26 अप्रैल को। 133 के नियम के किसी की गाड़ी में अगर वोटर बैठकर जा रहा है तो वो नियम विरुद्ध है। ऐसे कितने मामले पूरे राजस्थान में आए? क्योंकि ये मामला मेरे पे आया है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक प्रश्न चिन्ह आम व्यक्ति में आ गया कि भैया हम किसकी गाड़ी में बैठ के जाएं। आप में से किसी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा इंटरव्यू तो मेरा ले लेना, लेकिन अगली बार वोट देने जाओ ना तो ध्यान से जाना किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। पुलिस ने ऐसे हाथ हिलाया, जब देनी अंदर कर देगी, 3 महीने की सजा है इसके अंदर। अब ये तय करेंगे हम किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। हाथ हिलाया, जब देनी अंदर कर देगी, 3 महीने की सजा है इसके अंदर। अब ये तय करेंगे हम किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मैं पूरे तैयारी के साथ आई हूँ। ये FIR है और ये FIR मेरे ट्विटर हैंडल पे आपको मैंने सार्वजनिक कर रखी है। ये FIR स्वयं पुलिस ने करवाई थी क्योंकि मैं पुलिस की सुरक्षा में गई। एसपी ने मुझे कहा आप FIR करवाइए। मैंने कहा मैं आपकी सुरक्षा में थी, जब मेरे पे अटैक हुआ आपकी विफलता थी और मैं क्यों करवाऊं? आपके रहते आपके बीच में आगे पीछे SHO था और क्राइम घटित हो गया तो आप कराइए। तो स्व संज्ञान लेके इन्होंने करवाई। अब पुलिस को तो मैं कह नहीं सकती हूँ ना कि मैं कहूँ जैसे FIR लिखो, मैं करवाती तो मैं मेरे हिसाब से लिखवाती। तो ये भोपालगढ़ के SHO ने FIR लिखवाई। FIR का जो हाईलाइटेड पार्ट है, जो मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आप देख लेंगे हाईलाइटेड है, वो कहता है निर्वाचन के नाम वापसी के समय नाम वापसी की बात को लेकर पक्षों में भिड़ंत हो गई और ये घटना बताते 1 PM से 1:30 PM। ये अधिकृत टाइम टेबल है कोऑपरेटिव चुनाव का, जो कोऑपरेटिव विभाग से होता है। आरपी एक्ट मूलतः तो लेजिस्लेटर, MLA और MP के चुनाव के लिए होता है। पंचायती राज और इन संस्थाओं के इनके अलग इलेक्शन रूल्स बने हुए हैं। कोऑपरेटिव एक्ट में कोऑपरेटिव चुनाव के इलेक्शन रूल्स के तहत उनका चुनाव होता है, जिसके उल्लेख से यहाँ पर ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल में आप देख सकते हैं 1:30 से 2 के बीच में फॉर्म विड्रॉ होता है, 3 से 4 के बीच में मतदान। तो ये तो स्पष्ट है कि जब मैं जिसको लेकर जा रही थी वो वोटर नहीं था, वो कैंडिडेट था। स्पष्ट है। फिर उसके बाद ये जो कार्रवाई होती है, किताब कार्रवाई एक निर्वाचन की, उसके अंदर से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मनीष कुमार जो मेरी गाड़ी में थे उनका फार्म आया। 1:30 से 2 के बीच में इन्होंने विड्रॉल किया और इनका नाम हट जाता है क्योंकि ये विड्रॉ कर लेते हैं और यही लोग ले जाते हैं। बाद में उनको मेरी गाड़ी से हटाकर और फिर पुलिस को अंदर कैसे भी कर के उनको किसी तरीके से विड्रॉल कराया। तो मैं पूछने आई थी, इनफैक्ट ट्विटर हैंडल ये कहता है कि मैंने दिव्या मदेरणा पूर्व विधायक वोटर को अपनी गाड़ी में ले जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध है। मान लिया उन्होंने। किस नियम का उल्लंघन किया? आरपी एक्ट 133 का। सार्वजनिक जीवन में बैठे 3 पीढ़ियों से हैं। तो मेरा एक जागरूक और जनप्रतिनिधि के रूप में ये था कि मैं आयोग के समक्ष पेश हूँ। मैंने पता किया फाइल कहाँ है, तो मुझे पता लगा एसपी हेडक्वार्टर एडिशनल एसपी के पास है। मैं वकील के साथ आई हूँ। मुझे ये लगा था कि अपराध इन्होंने मान लिया है उल्लंघन का, तो नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब बेलेबल है, तो मुचल के भरवाएंगे। तो मैं आरसी वारसी अपने आईडी लेकर आई थी कि भाई मुचल के भरवाइए। मैंने किया है और इससे जागरूकता आएगी
कि दिव्या मदेरणा आई हैं और उन्होंने अगर कोई नियम विरुद्ध काम किया है अपनी गाड़ी में वोटर को बिठाने का, तो आज के बाद से राजस्थान में संदेश जाएगा कि कब किसको कहाँ वोटर को बिठाना है, और इस तरीके से पुलिस इसका उल्लंघन इस नियम नहीं करे और पुलिस इसका मिसयूज नहीं करे। कैसे किया, कैसे आप इसको मानते हैं? तो एडिशनल एसपी जो कि आयो हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इसको आज की तारीख में उल्लंघन नहीं मानते हैं और ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि ये कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, दोनों है मेरे पास, हिंदी और अंग्रेजी। जो ट्वीट किया गया है 133, इफ एनी पर्सन इलीगली हायर्स और प्रोक्योर्स एनी व्हीकल फॉर द फ्री कन्वेंस ऑफ एनी इलेक्टर अदर देन द कैंडिडेट हिमसेल्फ, member of his family or his agent to and from any polling station commits an offence. Section 133 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल 3 months की imprisonment और फाइन। अब मैं आपको आम लोगों तक ये बात पहुंच सके, इसका हिंदी वर्जन पढ़ के सुनाती हूँ। यदि कोई व्यक्ति स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य, उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य निर्वाचक को किसी मतदान केंद्र तक या वहां से आने जाने के लिए अवैध रूप से कोई वाहन किराए कर ले जाता है या खरीदता है, तो वो अपराध है। तो मैंने इनसे पूछा कि पहले आप मुझे बताइए कि मैंने ये अपराध कैसे किया है। कोई व्यक्ति की श्रेणी में तो मैंने लिख दिया दिव्या मदेरणा, लेकिन वोटर कौन है यहाँ पर? मैं जिसको ले जा रही थी वो उम्मीदवार है। वो तो 1:30 बजे से जो घटना हुई 1 और 1:30 में, वो तो उस वक्त उम्मीदवार था। मतदान होगा कि नहीं होगा, निर्विरोध हो जाएगा, इसके ऊपर तो खुला ही नहीं था जब तक वो चस्पा नहीं होते। तो जब ये प्रकरण हुआ उस वक्त तो मेरी गाड़ी में उम्मीदवार था। बहरहाल मैंने आप इनको कहा कि आप मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए, क्योंकि ये इतना बड़ा राजस्थान में अब सब इसके ऊपर निगाहें टिकी हैं कि मान लीजिए अगर मैं वोटर को ले जा रही हूँ और ले जाऊं कभी, तो क्या होने वाला है? अगर मैं किसी वोटर को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाती हूँ तो साबित होना चाहिए कि मैं अवैध रूप से कोई वाहन किराए कर या खरीद कर ले जा रही हूँ, तो अपराध है। अगर जानबूझकर बदले की राजनीति से करते भी हैं, तो अवैध रूप से मैंने कोई गाड़ी किराया करके वोटर ले जा रही हूँ, ये कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं कर सकती। आज तक अभी तक मुझे तो कोई मिला नहीं है जिसने जवाब दिया। मैं RTI लगाऊंगी डीजी ऑफिस में जाकर के राजस्थान के अंदर पुलिस ने इस प्रकरण 133 के अंदर किसी वॉयलेशन में किसी को माना है कि नहीं माना। बात खत्म हो गई कि अभी तक मुझे इसमें पाया नहीं गया है। कोऑपरेटिव के ये रूल्स मंगा रहे हैं और देखेंगे कि इसमें होगा कि नहीं। अब बात आ जाती है ट्विटर हैंडल की। जोधपुर ग्रामीण के सबसे बड़े अधिकारी हैं SP धर्मेंद्र यादव। जोधपुर ग्रामीण ट्विटर हैंडल किसी के व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल नहीं है, जोधपुर ग्रामीण पुलिस का अधिकृत हैंडल है, अर्थात सबसे सर्वोच्च अधिकारी SP है। तो ये SP का वक्तव्य है। आयोग कह रहे हैं कि हमने इसमें आपको संलिप्त पाया नहीं है, इसका उल्लंघन पाया नहीं है, अभी हम जांच कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सारे प्रश्न पूछ लिए और मैं कह रही हूँ आप कह रहे हैं आपने पाया, ट्विटर हैंडल कहता है आपने पाया है, मैं भागूंगी नहीं। मुचलका करे, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है तो मुचलका भरिए। मेरे वकील आए, हम सब कुछ RC, अपनी आधार कार्ड कॉपी सब लेके आए, वो भरवा नहीं सके, असमर्थ थे क्योंकि पाया नहीं गया। सर, पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा आपके पास आई थी, किस संदर्भ में आई थी और क्या रहा मामला? गोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के समय जो घटना हुई थी उसको लेकर मुकदमा अनुसंधान अधीन है। उसमें जो एक कैंडिडेट था, प्लस जो कैंडिडेट होता है वो वोटर भी होता ही है उसमें, उसको लेकर आ रही थी। तो उस समय उसकी गाड़ी पे जो उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था, उसमें उनकी गाड़ी में कांच वगैरह तोड़ दिया गया था। उसके संदर्भ में मुकदमा है और उसका अनुसंधान चल रहा है। सर, एक ट्विटर को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या है? ट्विटर में बेसिकली 133 RP एक्ट है, उसके उल्लंघन का इशू इन्होंने उठाया है। बेसिक मूल रूप से जो चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना है, वो अगर जो कैंडिडेट था या वोटर था ये गाड़ी में बिठा के लाई तो सामने वाला गुट इसी को लेकर विरोध कर रहा था और वो उसका स्पष्ट आरोप था कि ये जो चुनाव की जो भावना है, चुनाव आयोग के जो रूल्स है उनका उल्लंघन है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने परिवाद दिया और उस परिवाद की या उसके ऊपर भी जांच चल रही है। तो बेसिकली ये
नियमों का उल्लंघन है। अब उसमें आईपीसी की धाराओं में चालान होगा या नहीं होगा, ये आगे अनुसंधान का विषय। पर पूर्व विधायिका का कहना है कि उसके साथ में कैंडिडेट था, मतदाता नहीं था। इस चुनाव में जो कैंडिडेट होता है वही मतदाता होता है। दोनों जो 11 डेलीगेट्स चुने गए तो उन्हीं 11 में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था।